और करता ही हूं। भव रोग, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है? इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि संत और सत्संग। क्यों संत और सत्संग? तो भाई आज मैं भवरोग से मुक्ति पाना चाहता हूं, इसलिए जहां पर संतों के द्वारा सत्संग हो रहा हो वहीं मैं चलूंगा। तो बताइए भाई, संतों के द्वारा सबसे बड़ा सत्संग नैमिषारण्य में होता है। कहां होता है? जल्दी बोलो। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। अब कल्पना करो, 2-4 हजार नहीं, 88,000 ऋषि। 88,000 बहुत होते हैं कि नहीं होते हैं? इतने तो महात्मा ही महात्मा हैं। सुनने वाले श्रोता हैं 88,000। कौन? महात्मा। सुनने वाले श्रोता, महात्मा श्रोता 88,000। इसके अलावा फिर और संख्या है। सबसे बड़ी सत्संग की भूमि है नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 संत रहते हैं और नित्य ही सत्संग होता है। तो महाराज मनु ने भवरोग को दूर करने के लिए, भवरोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी भूमि को चुना है? नैमिषारण्य की भूमि को चुना, क्योंकि वहां संत और सत्संग दोनों की महिमा है। और मैंने आपको बताया ना, भवरोग से मुक्ति पाना है तो संत और सत्संग। बोलो, यहां भी आपको इस परिसर में संत और सत्संग, ये दो का ही स्वर्णिम अवसर मिला कि नहीं मिला? आप संत का दर्शन कर रहे हैं, संत वाणी से सत्संग सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि भव रोग से निवृत्ति हो रही है, ये औषधि मिल रही है आपको। ये कथा जो है भवरोग से मुक्ति दिलाने वाली औषधि है। इसलिए राम कथा कली कामदि गाई, राम कथा कली कामदि गाई, राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये संजीवनी है। बोलो भाई, संजीवनी ऐसी औषधि हुआ करती है कि अगर मुर्दे को संजीवनी बूटी मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ, उसमें जीवंत आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आज विषयों ने आपको बेहोश कर दिया है, आप होश में नहीं हो। ये विषय इतने हावी हो गए हैं, आक्रमण कर चुके हैं कि आप बेहोश हैं। आप कहो महाराज कहां बेहोश हैं हम तो होश में हैं। आप अगर होश में होते तो निश्चित है कि माँ बाप का सम्मान करते, आप होश में होते तो बड़ों का आदर करते, आप होश में होते तो देवी देवताओं को मानते, आप होश में होते तो संतों को मानते। लगता है कि आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं तो आप बेहोश हैं। क्या है? बेहोश। और बेहोश किसने किया है? बोले विषयों ने आपको बेहोश किया है। लेकिन होश में कब आओगे? याद रखना, जब विषय दूर हो जाएंगे तो आप होश में आ जाओगे। ये विषय दूर कब होंगे? जब आपको राम कथा रूपी संजीवनी मिल जाएगी तो आप निश्चित रूप से विषयों से दूर हो जाएंगे और होश में आ जाएंगे। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। इसलिए क्या है? यह है संजीवनी औषधि। महाराज मनु ने कहा कि मैं नैमिषारण्य जाऊंगा। बेटे को बुलाया तो बेटा आ गया। जैसे बेटा आया तो कहता है कि पिताजी आप उदास क्यों हैं? कारण क्या है? आपकी उदासीनता को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप उदास क्यों हैं। लगता है कि प्रजा ने कुछ बगावत तो नहीं कर दी। महाराज मनु ने कहा नहीं, प्रजा संस्कारी है, हमारे पक्ष में रहती है सदा। तो फिर आप दुखी क्यों हैं? आपको कोई बीमारी? कहा बीमारी तो है, लेकिन उसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। फिर
इलाज तो है, लेकिन सद्वैद्य वो सदगुरु उसके द्वारा होगा। और अस्पताल बोले सत्संग का स्थल, जहां पर ये औषधि मिलेगी, राम कथा रूपी औषधि मिलेगी। बोले वही उपचार का स्थल है। अस्पताल का मतलब है उपचार स्थल। उपचार स्थल को क्या कहते हैं? अस्पताल। बोलो रोग के उपचार स्थल को ही अस्पताल कहा जाता है। यहां भव रोग का उपचार हो रहा है, तो ईमानदारी से बताओ ये वही स्थल है कि नहीं है? उपचार का स्थल है, भवरोग उपचार का स्थल है। राम कथा के माध्यम से उपचार होगा। तो ये राज्य ले लो तुम, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। बेटे ने कहा कि आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं? हाँ। तो राजा कैसे बना जाता है? कहा राजा सिंहासन पर बैठता है और मैं तेरा अभिषेक करूंगा और सिंहासन पर बिठा लूंगा। पूरी प्रजा से कहूंगा कि आज के बाद राजा ये मेरा पुत्र है, यही राज्य का संचालन करेगा। महाराज मनु के बेटे ने चरण पकड़ लिए कि मेरी जिंदगी को धिक्कार है, मेरी सोच को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं सिंहासन पर बैठूं और मेरा बाप बन बन भटके, मेरा पिता बन बन भटके और मैं सिंहासन पर बैठूं। नहीं नहीं, मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं आपको सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। आप सिंहासन पर बैठे, जो भी समस्या होगी उस समस्या के समाधान का मैं संकल्प लेता हूं। घर घर में जाकर घर घर की समस्या का समाधान करूंगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कहा बेटा, संसार की समस्याओं का समाधान, समाज की समस्याओं का समाधान तो तू कर सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो भवरोग आ गया है उसकी समस्या का समाधान तेरे पास नहीं है। और हर पुत्र का ये धर्म कहता है कि माता पिता चौथे पन जाइए नृप कानन। चतुर्थ अवस्था में सभी को कानन। अब कानन का अर्थ ये मत समझना कि जंगल में चले जाओ। और आज के वातावरण में पहली बात तो जंगल है नहीं, और जंगल में यदि तुम चले भी गए तो सुरक्षित नहीं बच पाओगे। क्यों भाई? ये कंडीशन नहीं है। पहली बात तो जंगल है कहाँ, और यदि जंगल में तुम पा गए तो सरकार पता नहीं तुमको कहाँ पहुंचा दे। कहाँ के हो, कैसे आए तुम? जंगल काटने के लिए आए थे क्या? चोरी करने आए थे क्या? न जाने कितने इल्जाम। आजकल तो फॉरेस्ट का कानून बहुत जबरदस्त कानून बन गया है ना, उसमें आप रह भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से तो रास्ता मिलता है, बनता है रास्ता, उसके लिए न जाने कितनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, तब कहीं वन विभाग की जमीन पर रास्ता निकलता है। हम तो चित्रकूट में रहते हैं, हमारे यहाँ तो 84 कोस में जंगल ही जंगल है। 84 कोस में जंगल है, पूरा चित्रकूट 84 कोस में बसा हुआ है। तो 84 कोस के जंगल में रास्ताएं कुछ बन रही हैं तो कितनी समस्याएं आ रही हैं, ये तो मेरा भी अनुभव है अपना। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना। चौथे पन जाइए नृप कानन का अर्थ ये नहीं कि आपको हम जंगल भेजना चाहते हैं। कानन मानी होता है वन। वन मानी क्या होता है? आप कहोगे महाराज वन का अर्थ यह है जहां पर वृक्ष बहुत हो, पर्वत हो, झरने हो, उसी को वन कहते हैं। तो आप क्या वृक्षों के पास जाना चाहते हैं? आप झरनों के पास जाना चाहते हैं क्या? आप पर्वतों के पास जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप एकांत में जाना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में वन का अर्थ है कि एकांत, वहां किसी प्रकार का कोई झंझावाद नहीं होगा, एकांत। एकांत का अर्थ श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार एकांत का अर्थ वन नहीं है। भगवान कृष्ण का कहना है एकांत का अर्थ है अनेकताओं का अंत करना ही एकांत है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अनेकताओं का अंत करना ही एकांत है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है
कि जब कुरुक्षेत्र में एक और कौरवों की सेना 18 अक्षौणी सेना, उसमें भी बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे, सब दुर्योधन के साथ। बोलो है दुर्योधन के साथ कि नहीं? लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो केवल 5 पांडव, यहां सेना वेना कुछ है ही नहीं, केवल 5 भाई हैं। छठ में है भगवान स्वयं, बोलो भाई है कि नहीं? और वो भी भगवान हैं तो वो रथ चला रहे हैं। जो रथ चलाने वाला होता है वो शस्त्र नहीं चलाता है, याद रखना। रथ चलाने वाला शस्त्र चलाता है क्या है? वो तो रथ चलाता है। शस्त्र चलाने वाले 5 पांडव, वहां 18 अक्षौणी सेना। लेकिन याद रखना कंडीशन ये हुई कुरुक्षेत्र में कि भगवान स्वयं रथ का संचालन कर रहे हैं, अर्जुन बैठा हुआ है। और भगवान ने जैसे कहा, अर्जुन अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं, सोच क्या रहे हो, सामने शत्रु खड़े हुए हैं, तुम सरसंधान करो, इनको नष्ट करो, सोचने की जरूरत नहीं। अर्जुन कहता है आपको कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सोच समझ के ही बाण नहीं चला रहा हूं। आपको कहने की, योद्धा से कहा थोड़ी जाता है कि बाण चलाओ, लेकिन मैं तो स्वयं चला देता बाण, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि मैं बाण चलाऊं तो किसके ऊपर चलाऊं। क्यों, क्या सोच है अर्जुन? तो अर्जुन ने एक ही बात कही कि सोच यही है कि सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जी, ये तीनों आदर्श हैं। क्या हैं? तीनों आदर्श हैं। द्रोणाचार्य जी महाराज ने मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है, कृपाचार्य जी महाराज ने मुझे शास्त्र का ज्ञान दिया है, और स्वयं भीष्म पितामह ने मुझे जीवन ही दिया है। क्या दिया है? जीवन दिया है। मेरा पालन पोषण करने का मतलब जीवन देना। क्यों भाई, जन्म देना अलग बात है, वो जीवन देना अलग बात है। पालन पोषण तो इन्हीं की गोद में मेरा पालन पोषण हुआ है। किसके ऊपर बाण चलाऊं, किसको शत्रु मानूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा तो तुम उपदेश सुन लो। अर्जुन ने कहा उपदेश युद्ध के मैदान में नहीं सुना जाता, एकांत में सुना जाता है। देखिए प्रश्न वही होगा, उत्तर आ रहा है ना सामने, प्रश्न उत्तर जो हम चर्चा कर रहे थे उसी का तो उत्तर आपको दे रहे हैं। क्यों भाई? कि एकांत, एकांत का अर्थ केवल वन नहीं होता है। अर्जुन तो यही मानता है कि एकांत मानी एकांत में चला जाए, जहां कोई हो ना वहां चला जाए, तब जो है उपदेश सुना जाएगा। यहां चीत्कार क्रंदन मचा हुआ है, आज सेनाएं तलवार लिए खड़ी हुई हैं, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, यहां पर उपदेश कैसे सुना जाएगा? यहां उपदेश नहीं सुना जा सकता है। भगवान मुस्कुराए और फिर कहा कि तू मेरी बात को सुन ठीक से। क्या? एकांत कहीं नहीं है संसार में, संसार में तू चला जा, एकांत कहीं नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भैया, लोग फांसी लगाते हैं एकांत ही में लगाते हैं कि नहीं लगाते? लेकिन एकांत नहीं है वहां, दिमाग में अनेक झंझावात हैं, टेंशन, मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब अत्यधिक टेंशन मन मस्तिष्क में आ जाता है तो वहीं पर व्यक्ति मरने का संकल्प ले लेता है। तो उसको एकांत कैसे कहोगे आप, बोलो? अनेक समस्याएं उसके मस्तिष्क में आ गई कि नहीं आ गई वहां जहां मरने जा रहा है व्यक्ति? नहीं, हर व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता, मौत को कौन स्वीकार करना चाहता है? लेकिन समस्याएं मरने के लिए विवश कर रही है। और एक समस्या नहीं, कई समस्याएं जब एक साथ आ जाती हैं तब व्यक्ति मरने का संकल्प लेता है। आत्महत्या ऐसे नहीं करता है कोई, अनेक समस्याएं आ जाती हैं तब व्यक्ति अंत में मौत का डिसीजन लेता है कि अब मैं मरूंगा। अर्जुन कहां है एकांत, ये बता तू, संसार में कहीं एकांत है? अर्जुन ने कहा कि सरकार एकांत, जंगल, वन,
कहा वहां भी एकांत नहीं है। कौन कहता वहां एकांत है? कहे सरकार वृक्ष हैं, पर्वत। बोले इनको क्या तू जड़ मानता है? ये प्रकृति, इसमें मेरा वास है, प्रकृति में मेरा वास है ना। वहां वृक्ष भी जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनको तुम केवल वृक्ष मत मानना। अगर केवल तुम वृक्ष मानता है तो तुम्हारी बुद्धि में जड़ता है, वो वृक्ष नहीं है, वो सब मेरे ही स्वरूप में। तो महाराज एकांत कहां है? भगवान ने कहा जहां जीव अनेकताओं का अंत कर दे वहीं एकांत हो जाता है। अगर वन में भी अनेकताएं बनी रही तो एकांत नहीं माना जाएगा। अगर हजारों लोगों के बीच में भी तू अनेकताओं का अंत कर देगा तो यहीं पर एकांत हो जाएगा। अर्जुन, तू अनेकताओं का अंत कर। जैसे भगवान ने ये कहा, आंख बंद हो गई, अनेकताओं का अंत हुआ। भगवान ने भगवत गीता सुनाना प्रारंभ किया। भगवत गीता कहां सुनाई गई? बोलो अर्जुन ने कहां सुनी? वन में सुनी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में? कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आज महाराज मनु इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसा मत सोच तू कि मैं वन में रहूंगा। अरे वो वन तो होगा, लेकिन वहां वन की विशेषता नहीं होगी। वहां सबसे बड़ी विशेषता होगी सत्संग की। किसकी विशेषता होगी? सत्संग की। और विशेषता क्या? संतों की। संत और सत्संग ये दोनों मिल रहे हैं। मैं वन के प्रति आकर्षित होकर के नहीं जा रहा हूं, मैं संत और सत्संग के प्रति आकर्षित होकर जा रहा हूं, क्योंकि भव रोग को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि संत और सत्संग। इसलिए पुत्र, इसलिए तो मैंने तुझे इतना बड़ा किया है, इतना योग बनाया है कि जब तेरे माँ बाप के जीवन में भवरोग की समस्या आ जाए तो राज्य को संतान संभाले और भवरोग का उपचार माँ बाप अपना सत्संत और सत्संग की शरण में जाकर करे। यही मैंने संकल्प लिया है, इसलिए मेरी आज्ञा है, इसे तू स्वीकार कर। सहज भाव से महाराज उत्तानपाद ने राज्य स्वीकार नहीं किया था। फिर बरबस मानी जबरदस्ती। मनु जी ने जबरदस्ती राज्य दिया, तब लिया है। अच्छा बोलो भाई, संतान की संपत्ति के प्रति कहीं कोई आसक्ति है क्या? संपत्ति के प्रति यदि आसक्ति होती तो फिर जबरदस्ती राज्य देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बरबस राज, बरबस मानी जबरदस्ती। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गमन बन कीना। बरबस राज, जबरदस्ती राज्य